स्वागत है कैसा यूट्यूब चैनल पर। वर्ल्ड में पहली बार स्टॉक मार्केट सेटलमेंट सेम डे करने वाला इंडिया पहला कंट्री बना है और जो है चाइना और यूएसए को पीछे छोड़ दिया है। देखेंगे कि ये काम कर पाएगा कि नहीं और सेबी ने क्या क्या स्टेप लिया है। तो पहले तो ये स्टेप समझाने से पहले मैं आपको T+1 मॉडल समझाना चाहूँगा। जो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन है ये मंडे को हो रहा है। अब मान लीजिए एक साइड बायर है, दूसरी साइड सेलर है। एक साइड जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में जो डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट है ये जो है बायर का है, और राइट साइड में जो डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट है ये जो है सेलर का है। अब जो बायर है उसको जो है जियो का शेयर खरीदना है और ये जियो का शेयर जो सेलर है वो 5 लाख रुपीज़ में बेच रहा है। अब ये जो 5 लाख रुपीज़ है ये जो है बायर के बैंक अकाउंट में रहेगा। फिर बायर के बैंक अकाउंट से ये डीमैट अकाउंट में जाएगा और ये 5 लाख रुपीज़ जो बायर के डीमैट अकाउंट है वहाँ से होते हुए सेलर के डीमैट अकाउंट में जाएगा। और जैसे ही सेलर के डीमैट अकाउंट में वो रुपी गया 5 लाख रुपी, वैसे ही ये जो जियो का शेयर है ये के बफर जोन में चले जाएगा। अब हम समझते हैं बफर जोन क्या रहेगा। जोन क्या रहेगा, बफर जोन जो है इंटरनल प्रोसेस जो भी डीमैट अकाउंट के बीच में हो रहा है वो है बफर जोन। 5 लाख रुपीज़ दिख रहा है जो डीमैट अकाउंट में है सेलर के, ये 5 लाख रुपीज़ को जो है सेलर निकाल नहीं सकता बिकॉज ये जो है बैंक अकाउंट तक अभी पहुंचा नहीं है। और ये ट्रांजेक्शन कब हुई थी, मैंने जैसे बताया मंडे को हुई थी, लेकिन ये जो 5 लाख रुपीज़ ये जाते जाते सेलर के अकाउंट में ट्यूसडे को पहुंचेगा। तो इसी को बोला जाता है ट्रांजेक्शन +1 मॉडल। मतलब ट्रांजेक्शन जिस दिन हुआ +1 दूसरे दिन जाके वो अकाउंट में पहुंचेगा और तब जाके ये सेलर जो है उस पैसे को यूज़ कर पाएगा। और ये जो जियो का जो शेयर है ये भी जो है ट्यूसडे को आपके पास पहुंचेगा, ना कि मंडे को। तो इसी वजह से इसको T+1 मॉडल बोला गया है। ठीक है, जो सेटलमेंट साइकिल्स हैं वो क्या थे और अब क्या है। जैसे आप देख सकते हो 2002 से पहले जो है T+5 था, मतलब ट्रांजेक्शन डे +5 डे और टोटल 6 डे, मतलब 1 वीक के आसपास लग जाता था पूरा का पूरा पैसा शेयर के पास आने में और बंदे को शेयर खरीदने में। उसके बाद जब 2002 आया तो T+3 कर दिया। उसके बाद 2003 में उसके नेक्स्ट ईयर ही T+2 हुआ। उसके बाद हमें 10 साल वेट करना पड़ा, जनवरी 2023 में T+1 हुआ। ये जो T+1 मॉडल है ये जो अभी चल रहा है करंटली। अब हम समझते हैं T+0 क्या चीज़ है। T+0 मतलब ट्रांजेक्शन डे +0। आपके अकाउंट में सेम डे में ही पैसा आ जाने को T+0 बोला गया है, ट्रांजेक्शन +0 डे। अब हम ये डिटेल में समझते हैं ये ट्रांजेक्शन +0 डे के बारे में, सेबी का क्या क्या प्लान है। सेबी ने 2 ऑप्शन दिया है फॉर सेटलमेंट। पहला ऑप्शन है T+1 जो कि अभी करंटली है, और दूसरा ऑप्शन है इंस्टेंट सेटलमेंट। उसी टाइम आपको सेटलमेंट मिल जाएगा। तो किसी भी बंदे को अगर उसी टाइम सेटलमेंट मिल जाए तो वही यूज़ करेगा। तो मोस्टली ये यूज़ करेंगे लोग, लेकिन ये अभी चालू नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि जनवरी 2023 में ही T+1 सीधे के सीधे लॉन्च कर दिया गया था। उससे पहले भी थोड़ा फेज मैनर में सब कुछ चालू किया, उसके चीज़ों को देखा कैसे हो रहा है, उसके बाद फाइनली जनवरी 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। तो हम देखते हैं कि इसको फेज मैनर में कैसे लॉन्च किया जाएगा। सेबी का प्लान समझना पड़ेगा। सेबी के 2 प्लान है, एक है फेज़ 1 और एक है फेज़ 2। पहले हम समझते हैं फेज़ 1 क्या है। फेज़ 1 में जैसे आप देख सकते हो जो स्टॉक मार्केट जो खुलता है वो 9:15 पे खुलता है और स्टॉक मार्केट जो बंद होता है वो 3:30 बजे बंद होता है। अगर आपने 9:15 से लेके जो 1:30 है यहाँ तक अगर आपने ट्रांजेक्शन कर दिया तो आपको T+0 सेटलमेंट मिल जाएगा, मतलब सेम डे आपको ऐसा मिल जाएगा। और वो भी कब तक, 4:30 बजे तक। आपने 1:30 के बाद कोई शेयर खरीदा या बेचा तो आपको T+0 सेटलमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं जो फेज़ 2 है। फेज़ 2 क्या बोलता है। फेज़ 2 बोलता है अगर आपने 9:15 से लेके 3:30 बजे तक भी पेमेंट किया तब भी आपको ये इमीडिएट सेटलमेंट मिल जाएगा। और ये जो है ऑप्शनल बेसिस पे रहेगा और इसका भी सेम टाइम रखा है कि आपका जो सेटलमेंट है 4:30 बजे तक हो जाएगा। बट मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये अभी फेज मैनर में चलेगा। ये कंप्लीट होते होते कम से कम 1 साल या तो मैं बोलूँ 6 महीने तो लगने ही वाले हैं। तो ये फेज मैनर में कोई शेयर्स को ये ऑप्शन मिलेगा। ये आप देख सकते हो सेबी सजेस्ट दैट टू बिगिन विद T+0 सेटलमेंट शैल बी मेड अवेलेबल इन टॉप 5 लिस्टेड इक्विटी शेयर। जो इक्विटी शेयर जो टॉप 5 वाले हैं इनको ये फैसिलिटी मिलेगी और वो भी जो है फेज मैनर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि टॉप 5 को एक साथ मिल जाए। जैसे आप फेज मैनर देख सकते हो, पहले 200 कंपनी को चॉइस किया जाएगा, उनको जो है ये टेस्ट किया जाएगा जो ये T+0 सेटलमेंट है। उसके बाद 200 को किया जाएगा, उसके बाद 100 को किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको पता होगा कि BSE में टॉप 30 कंपनी जो है रजिस्टर्ड होती है और NSE में टॉप 50 कंपनी रजिस्टर्ड होती है। और इसमें भी बहुत सारे कंपनी जो है कॉमन होते हैं। जैसे कि मान लो कि BSNL हुआ, रिलायंस हो गया, ONGC, HPCL, BPCL, ये BSE में होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये NSE में नहीं होगा, ये भी NSE में भी होगा। तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये है, इसका शेयर T+0 सेटलमेंट में करना है तो ये दोनों के दोनों कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एक साथ,
तभी ये हो सकता है कि 200 T+0 सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 के 200 जो कंपनी जो फेज़ 1 में आने वाले हैं वो सबको सेम फैसिलिटी देनी पड़ेगी T+0 सेटलमेंट की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ी कंट्री जैसे वेस्टर्न कंट्री होगी, चाइना होगी, ये अब तक नहीं कर पाई, तो सेबी क्यों कर रहा है? तो ये आंसर जो है कंसल्टेशन पेपर में दिया गया है। जैसे कि सेबी का ये कहना है कि अभी जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी बहुत हो रहे हैं। तो इसकी वजह से ये मोर इफेक्टिव और सेफियर करने के लिए ये सेबी ने ये लॉन्च किया है। और टेशन पेपर में सेबी ने यूपीआई का एग्जांपल दिया, जैसे कि यूपीआई इतना सक्सेसफुल है इंडिया में, आपको वेस्टर्न कंट्री में अभी भी आप जाओगे तो आपको कार्ड यूज़ करना पड़ेगा या दूसरे पेमेंट ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा जो कि बेटर नहीं है यूपीआई से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो रही है, टेक्नोलॉजी के मामले में स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली सेबी ये अचीव कर लेगी T+0 सेटलमेंट। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में इसका क्या इंपैक्ट होगा। कोचर का कहना है आफ्टर T+0 सेटलमेंट अगर शेयर में हो गया तो जो म्यूचुअल फंड अभी क्या देता है T+2 सेटलमेंट देता है, तो ये भी जो है ये सेटलमेंट T+0 होने के बाद ये T+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो म्यूचुअल फंड है उसका भी जो पैसा है ट्रांजेक्शन +1 डे के अंदर ही अंदर आ जाएगा। वीडियो में इतना ही था समझाने के लिए। आई होप जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अगर आपको ऐसे कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।